नमस्कार, स्वागत है आपका पानीपत की आवाज़ में। मैं मनोहर सिंह। इस समय हम पहुंचे हैं बेसहारा गौवंश उपचार ट्रस्ट समिति के पास, और जो तस्वीरों में आप जिन लोगों को देख पा रहे हैं, यह है एक ऐसी सेवा करते हैं, जान हथेली पर रखकर गौ माता की सेवा करते हैं। और आप जो स्क्रीन पर जिन लोगों को देख पा रहे हैं, यह वो लोग हैं जो निस्वार्थ गौ माता की सेवा करते हैं। अगर इनके पास कभी दिन में या फिर कभी रात में भी किसी भी प्रकार की कॉल अगर आती है, जैसे कि अगर बात की जाए तो गौवंश को लेकर या फिर गौ माता को लेकर के अगर किसी भी प्रकार की कोई भी बातचीत होती है, तो इन लोगों के द्वारा ही उस गौ माता का सफलपूर्वक इलाज किया जाता है। ऐसा ही एक मामला पानीपत की डाबर कॉलोनी से आया, जैसे कि कल बताया जा रहा है कि एक नंदी जो गंभीर हालत में था, जिसका कल से लेकर के और अब तक भी इलाज किया जा रहा है गौशाला ट्रस्ट के द्वारा, जो आज ये तमाम टीम हमारे साथ मौजूद है। तो आइए जान लेते हैं पूरा मामला। आखिर जो गौ माता की जो सेवा करने के लिए इनके अंदर मन की जो भावना है वो कहां से जागी, क्योंकि आजकल जो युग है, जो पीढ़ी है, अपने माँ बाप की भी सेवा नहीं करती। और आप जो स्क्रीन पर हमारे जो अमरदीप हैं, इनको देख पा रहे हैं, इनके अंदर जो जज्बा है, बता दें आपको कि इन्होंने गौ माता की सेवा करते करते इतने दुश्मन भी पाल लिए हैं अपने, कि जब ये चलते हैं तो इनको यह नहीं पता होता कि अगर ये घर पे वापस जाएंगे या नहीं भी जाएंगे, क्योंकि कुछ लोगों के द्वारा इनके सर पर इनाम भी रखा हुआ है। तो मैं जान लेता हूं आखिर पूरा मामला क्या है। अमरदीप जी, स्वागत है आपका पानीपत की आवाज़ में। तो कल जो जैसे कि एक गौवंश है उसका इलाज किया जा रहा है, और आज भी आपकी पूरी टीम है मौके पर है। अभी हमने देखा कि एक गाय भी हालात में, गंभीर हालात में है। तो क्या कुछ कैसे पता चला आपको, या फिर जो कौन दर्शक है आपसे जो संपर्क कर लेते हैं, कैसे पता चलता है आपको? जैसा कि मैं आपको बता दूं कि बेसहारा गौवंश उपचार सेवा ट्रस्ट की जो टीम है वो पूरे पानीपत में फैली हुई है। और इसी तरीके से जो हमारे साथी है, वो अगर रोड पे कोई गोवंश किसी को दुखी दिखता है या घायल अवस्था में दिख जाता है, तो वह एक दूसरे को कॉल करके संपर्क करते हैं। तो सारी कॉलें अटेंड होने के बाद सब मेरे पास में कॉल आएगी, तो बेसहारा गौवंश उपचार सेवा ट्रस्ट की टीम वहाँ मौके पे पहुँचेगी डॉक्टर को साथ में लेकर, और डॉक्टर से ही उसका उपचार कराएगी। बिना डॉक्टर के हम उपचार नहीं कराते हैं, तो डॉक्टर के द्वारा हम उपचार कराते हैं जी। तो जैसे कि कल का मामला है एक कल की और दर्दनाक घटना भी मैं आपको बता दूं, शायद अगर आपको ना पता हो तो पानीपत टीडीआई पुल के नीचे 3 गौ यानी कि 1 गाय और 2 गौवंशों की रेल से कटने से मौत हो जाती है, जिसके बाद वहाँ गौ सेवक भी पहुँचते हैं, लेकिन पुलिस जो थी पहुँचती है वहाँ पर खाना पूर्ति कर दी जाती है। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? वहाँ पे जो कल टीडीआई का था, ये मामला मेरे सामने भी आया था। तो वहाँ पे गौ भक्त पहुँचे थे, गौ भक्तों ने उसको जो है कार्रवाई करवाने के लिए कहा था। पुलिस प्रशासन का रवैया हमेशा ही ऐसा रहता है, क्योंकि शासन और प्रशासन जो है गौ हत्या को बढ़ावा देता है, गौ संरक्षण को नहीं देता। तो मैं तो यही कहूँगा कि शासन प्रशासन तो पूरी तरह जो है लिप्त है, वो कार्रवाई नहीं करना चाहता। कई बार ऐसा भी देखा जाता है कि किसी ट्रक में हो या फिर किसी पिकअप गाड़ी में गौवंश को ले जाया जाता है, तो आपकी टीम को जैसे ही सूचना मिलती है तो आप लोग भी उस गाड़ी को रोक पाते हैं, या फिर ये कहें कि रोकने की कोशिश करते हैं। तो कई बार तुम्हारे ऊपर भी गाड़ी चढ़ाने का कई बार प्रयास किया जाता है। जान हथेली पर रख करके आप इस कार्य को करते हैं, तो क्या कुछ करना चाहिए? ये जो है जान हथेली पर रखना तो देखो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर कोई देश धर्म के लिए समर्पित होगा, गौ माता के लिए समर्पित होगा, तो उसके लिए जान कोई बड़ी परवाह नहीं है। लेकिन अगर हम कोई भी कार्रवाई अगर ऐसी रचते हैं, तो उसके लिए हम पहले प्रशासन का सहयोग लेते हैं, और उसमें जो है हमारे पुलिस अधिकारी जो है साथ में होते हैं। तो कई बार लेकिन जिस तरीके से ये खाना पूर्ति करते हैं, तो वह समझने योग्य है, क्योंकि समाज के सामने ऐसी गतिविधियां मान्य नहीं होती है। कहीं ना कहीं आप पुलिस के जो पूरे कार्यशैली है उस पर भी नाराज दिखते हैं? जी बिल्कुल, संदेहास्पद है ये सारा मामला, क्योंकि जिस तरीके से पब्लिक सपोर्ट कर रही है प्रशासन को, पब्लिक ये सारे कार्य कर रही है, और पब्लिक आगे आकर बचाने का प्रयास कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं दिख रहा कि प्रशासन ये कार्य प्रशासन के है, प्रशासन अपने आप करे। तो अब फिलहाल जो गौशाला में कितनी गायें ऐसी हैं जिनका इलाज किया जा रहा है, और कितनी अब तक ठीक हो चुकी हैं, और कितनी कि आप लोग की जो टीम है वो सेवा कर रही है? हमारी जो है बेसहारा गौवंश उपचार सेवा ट्रस्ट की संपूर्ण टीम सेवा कार्य में लगी हुई है, और लगभग अभी तक हमने जो है 1350 गोवंश ठीक करके यहाँ से पहुँचवाए हैं, नैन गौशाला में शिफ्ट किया है, और अभी भी 12 गोवंश उपचाराधीन है। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे
किसी गोवंश को दोनों टांगों से अपाइज हो चुका है, कोई एक टांग से अपाइज है और किसी को प्लास्टर लगा हुआ है, कोई सर से अपाइज है। अभी एक सींग टूटी हुई गाय थी जो डॉक्टर के द्वारा ठीक कर दी गई है। तो कहीं ना कहीं बस यही है कि सभी सेवादारों के मन में के भाव है कि कुछ होना चाहिए। कोई सरकार की तरफ से भी योगदान मिलता है आपको? नहीं, हमें कोई सरकारी योगदान नहीं है, सभी सेवादार आपस में इकट्ठा करके ही इस कार्य को करते हैं। कभी विधायक से या फिर कभी एमपी से बातचीत की हो इस पूरे मामले को लेकर? नहीं, हमने अभी इस बारे में कोई बातचीत नहीं की है, और करने का प्रयास भी करें तो हमें कोई सूटेबल रवैया इनका इख्तियार नहीं दिखता है। तो बिल्कुल देखा आपने, अमरदीप का ये कहना है कि हम जो गौ माता की जो सेवा करते हैं अपने ही खर्चे से करते हैं, इसमें सरकार का कोई भी किसी प्रकार का योगदान नहीं रहता। कुछ और साथी भी हमारे साथ मौजूद है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे जी आप? मैं तो यही कहूँगा जी, अगर ज़िंदगी में अगर कुछ बनना है और कुछ करना है, आगे भविष्य को ठीक करना, तो गौ माता की सेवा करो। क्या नाम है आपका? राजेश कुमार। तो तमाम लोग हैं हमारे साथ, युवा भी हैं। तो देखिए किस प्रकार से जो युवाओं के अंदर भी एक जोश है गौ माता की सेवा करने का, जो जोश है। कई बार जो युवा होते हैं नशे की और भी ग्रस्त हो जाते हैं, लेकिन यहाँ जो कुछ युवा हमारे साथ मौजूद हैं वह बिल्कुल गौ माता की सेवा ही करते हुए नजर आते हैं। तो मैं जान लेता हूँ इनसे भी, गौ माता की सेवा करता हुआ आ रहा हूँ। तो ऐसे ही और भी कुछ चर्चा पर बातचीत करेंगे, तो बने रहिए पानीपत की आवाज़ के लिए। मैं मनोहर सिंह अपने सहयोगी प्रवीण शर्मा के साथ।